दुनिया मुझे महानागरानी के नाम से जानती है। लोग कहते हैं कि मैं एक नागिन हूँ। कोई मुझे बदले की आग में जलती स्त्री कहता है, कोई मुझे नागमणि की रक्षक मानता है, और कुछ लोग मुझे सिर्फ एक कहानी समझते हैं। लेकिन सच तो यह है, मेरी कहानी किसी उद्देश्य से नहीं बल्कि दर्द से शुरू हुई थी। मैं हूँ शिवांगी, शिवन्या और ऋतिक की बेटी। एक ऐसी बेटी जिसका जन्म ही उसकी तकदीर बन गया। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, लेकिन मेरा जन्म समय से पहले हो गया। उस दिन मेरी माँ की आंखों में खुशी का डर ज्यादा था। उन्हें डर था कि कहीं मैं भी उनकी तरह जन्मजात नागिन न बन जाऊं। शायद उसी दिन मेरी किस्मत लिखी जा चुकी थी। समय गुजरता गया। 25 साल बाद मेरी दुनिया सोनगढ़ के एक छोटे से शहर में बस चुकी थी। मेरे साथ मेरी माँ थी और उनका बनाया हुआ एक छोटा सा कैफे, जहां हर सुबह चाय की खुशबू के साथ हमारी हंसी भी गूंजती थी। गौतमी, सपना और मैं, हम तीनों सिर्फ बहनें नहीं थी बल्कि एक दूसरे की पूरी दुनिया थी। मैंने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी बिल्कुल साधारण है, लेकिन तकदीर कभी किसी को पहले से चेतावनी नहीं देती। इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई रॉकी से। पहली नजर का प्यार शायद सच होता है। उससे मिलकर पहली बार लगा कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं बल्कि मुस्कुराने की भी एक वजह होती है। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा होता गया। मैंने उसके साथ अपने आने वाले हर कल का सपना देख लिया था, लेकिन मेरी माँ, वो हमेशा मेरी शादी को लेकर बेचैन रहती थी। बाद में मुझे पता चला वो मुझे मेरी 25वीं सालगिरह से पहले किसी इंसान से शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी नसों में बहता हुआ वो रहस्य हमेशा के लिए जाग जाता और मैं एक नागिन बन जाती। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मेरी दुनिया की आखिरी रात बनने वाली थी। मेरी शादी का दिन, हर तरफ खुशियां थी, शहनाइयां बज रही थी, मेहंदी की खुशबू, सजता हुआ मंडप, अपनों की हंसी, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन उसी सपने के पीछे मौत मेरा इंतजार कर रही थी। उस रात यामिनी, रुचिका, कपालिक, मानव, विक्रम, अमर, अवंतिका और 8वां चेहरा, जिसे मैं पहचान नहीं सकी, मेरे पूरे परिवार पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में खुशियों का घर चीखों से भर गया। जिस घर में अभी कुछ देर पहले शहनाइयां बज रही थी, वहीं अब सिर्फ मौत का सन्नाटा था। मेरी माँ समझ चुकी थी कि उनका सामना ऐसे दुश्मनों से है जो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने गौतमी से कहा कि वो मुझे लेकर गुरुदेव के पास चली जाए, और खुद उन्होंने मेरा जोड़ा पहन लिया। वो जानती थी दुश्मन उन्हें ही शिवांगी समझेंगे। उन्होंने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी खरीद ली। उस रात मैंने अपनी माँ को नहीं खोया था, मैंने अपना पूरा संसार खो दिया था। जब मैं वापस पहुंची तो मेरी माँ मेरे सामने निर्जीव पड़ी थी। मैंने उन्हें लाख आवाजें दी, लेकिन वो कभी नहीं उठी। उसी पल मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनकी आखिरी सांसों के बीच मुझे पहली बार पता चला कि मेरी माँ जन्म से नागिन थी और मेरे पिता सूर्यवंशी वंश के राजकुमार, मैं उन दोनों के प्रेम की आखिरी निशानी थी। उनकी मौत के बाद मुझे उन 8 हथियारों की एक झलक दिखाई दी। 7 चेहरों को मैं साफ देख सकी, लेकिन 8वां दूल्हे के कपड़ों में था। चेहरा ढका हुआ था और मैंने उसे रॉकी समझ लिया, जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया। उसी को मैंने अपनी माँ का कातिल मान लिया। माँ की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में सिर्फ एक सवाल था, आखिर मेरी माँ का कसूर क्या था। गौतमी ने मुझे संभाला।
अगर उस रात वो मेरा हाथ न थामती तो शायद मैं भी उसी आग में अपनी जिंदगी खत्म करती। लेकिन मेरी तकदीर अभी खत्म नहीं हुई थी। हम दोनों सोनगढ़ छोड़कर पंचनेर पहुंचे। मुझे नहीं पता था कि वहां मेरा इंतजार सिर्फ जवाब नहीं बल्कि मेरी असली पहचान कर रही थी। जैसे ही मैंने उस धरती पर कदम रखा मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। हवा अलग महसूस हो रही थी, पेड़ों की सरसराहट जैसे मुझसे बातें कर रही थी और सबसे अजीब, सांप मुझे देखकर हमला नहीं कर रहे थे, वो मेरे सामने अपना फन झुका रही थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा रिश्ता सिर्फ इंसानों से नहीं, नागों से भी है। वहीं मुझे अपने पिता के बारे में पता चला। ऋतिक सूर्यवंशी वंश के राजकुमार और मेरी माँ एक ऐसी नागिन जिसने प्रेम के लिए अपनी सारी शक्तियां त्याग दी थी। उनका प्यार किसी साधारण कहानी जैसा नहीं था, वो दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन था और मैं उसी प्रेम की आखिरी विरासत थी। इसी सफर में मुझे अपने हाथ पर बना सूर्यवंशी चिन्ह दिखाई दिया। उस निशान ने पहली बार मुझे एहसास कराया कि मेरा जन्म किसी संयोग का हिस्सा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी नियति का हिस्सा था। धीरे धीरे सच की परतें खुलने लगी। मुझे पता चला कि यामिनी सिर्फ मेरी दुश्मन नहीं थी, वो मेरे माता पिता के अतीत से भी जुड़ी हुई थी। और उससे भी बड़ा सच, जिस नागमणि के बारे में मैंने सिर्फ कहानियां सुनी थी, उसे छूने का अधिकार सिर्फ मेरे पास था। कोई दूसरा उसे छू भी नहीं सकता था। तभी मुझे समझ आया मेरी माँ को क्यों मारा गया। उनका असली निशाना शिवन्या नहीं थी, उनका निशाना मैं थी। वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे ताकि नागमणि पर अधिकार जमा सके। उस दिन मैंने अपनी माँ की चिता के सामने प्रण लिया, मैं उन 8 हथियारों को ढूंढूंगी एक एक करके और उन्हें वही दर्द दूंगी जो उन्होंने मुझसे छीना है। लेकिन इंसान होकर मैं ये युद्ध नहीं जीत सकती थी। फिर आई मेरी 25वीं सालगिरह, जिस दिन से मेरी माँ सबसे ज्यादा डरती थी। उस रात जैसे पूरा आकाश थम गया था, चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया और मेरे सामने प्रकट हुई स्वयं शेषनाग। उनकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा कि हर युग में एक रक्षक जन्म लेता है और इस युग में वो रक्षक मैं हूँ। उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। उसी क्षण मेरे भीतर बहता हर कतरा बदलने लगा। मेरी सांसें भारी हो गई, मेरी धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लगा मानो सदियों से सोई हुई कोई शक्ति मेरे भीतर जाग रही थी और अगले ही पल मैं शिवांगी एक नागिन बन चुकी थी। उस पल मुझे डर नहीं लगा। अजीब बात है, मुझे पहली बार लगा कि मैं पूरी हो गई हूँ, जैसे मैं हमेशा से ऐसी ही थी, बस खुद से अनजान थी। लेकिन उसी वरदान के साथ मुझे एक जहां से मेरी दुनिया उजड़ी थी और इसलिए मैंने रॉकी से शादी की। प्यार के लिए नहीं बल्कि अपने बदले के लिए। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दुल्हन इंतकाम, इन सबसे अपना इंतकाम दरअसल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर आई।
रॉकी के घर में कदम रखते ही हर चेहरा मुझे मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था, लेकिन मैं जानती थी इन मुस्कुराहटों के पीछे कितने गहरे राज छिपे हुए हैं। मैंने अपने आंसू छुपाना सीख लिया था, अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था और अपनी पहचान अपना सबसे बड़ा हथियार। दिन में मैं वही साधारण शिवांगी थी जो अपने परिवार के साथ हंसती बोलती थी, लेकिन रात होते ही मैं एक नागिन बन जाती। मेरी आंखें अपने शिकार को तलाशती और मेरा जहर सिर्फ उन लोगों के लिए बचा था जिन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ी थी। मेरी बदले की शुरुआत हुई अमर से। उसे शायद कभी एहसास भी नहीं हुआ कि जिस लड़की को वो कमजोर समझता था वही उसकी मौत बनकर उसके सामने खड़ी है। उस रात मैंने पहली बार किसी की जान ली, उसकी आखिरी सांसों के साथ। मुझे कोई खुशी नहीं मिली, बस इतना लगा मेरी माँ के लिए जलती हुई चिता का एक कोना थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन अभी 7 लोग बाकी थे। मेरी राह आसान नहीं होने वाली थी। इसी दौरान मेरी जिंदगी में एक और नाग आया, रुद्र। पहली मुलाकात से ही उसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता था। वो जानता था कि मैं कौन हूँ, किस लिए लड़ रही हूँ और मेरी मंजिल क्या है। पहले मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि इस युद्ध में मैं अकेली नहीं हूँ। रुद्र सिर्फ मेरा साथी नहीं, मेरे संघर्ष का साक्षी भी बन गया। हम दोनों ने मिलकर हर सुराग जोड़ना शुरू किया और तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। रुचिका। असल में रुचिका थी ही नहीं, वो थी शेषा, मेरी माँ शिवन्या की अपनी ही बहन, जिसे मैंने हमेशा परिवार का हिस्सा समझा। वही मेरे परिवार की सबसे बड़ी गद्दार निकली। उस पल मुझे समझ आया कि दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होते। कई बार वो अपने ही चेहरे पहनकर हमारे बीच रहते। अब हमारा लक्ष्य साफ था। कपालिक, मानव और विक्रम एक एक करके उन सबका अंत होना तय था। हर बार जब मैं उनके सामने खड़ी होती, मेरे कानों में माँ की आखिरी आवाज़ गूंजने लगती। मुझे याद आता कैसे उन्होंने अपनी जान देकर मुझे बचाया था और फिर मेरे भीतर की नागिन अपने शिकार को छोड़ती नहीं थी। कुछ ही समय में कपालिक मारी गई, फिर मानव और उसके बाद विक्रम भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। हर मौत के साथ मेरी बदले की सूची छोटी होती जा रही थी, लेकिन मेरे दिल का खालीपन वैसा ही था। इसी बीच मैंने रॉकी को नए नजरिए से देखना शुरू किया। मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी, मैं उसे परखती थी। मैं इंतजार करती थी कि कब उसके चेहरे से वो नकाब हटेगा जो मैंने अपने मन में उसके लिए बना लिया था। लेकिन जितना मैं उसे समझने लगी उतना ही मेरा भ्रम टूटने लगा। रॉकी ने कभी मेरे साथ छल नहीं किया। जब भी मैं मुसीबत में होती, वो बिना कुछ पूछे मेरे साथ खड़ा होता। जब मैं टूटने लगती, वो मुझे संभाल लेता। उसकी आंखों में मैंने लालच नहीं देखा, धोखा नहीं देखा, बस सच्चा प्यार देखा। और तभी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती मेरे सामने खड़ी थी। जिस इंसान को मैंने अपनी माँ का हत्यारा समझा, वो तो निर्दोष था। मैंने उसे बिना सुने अपने दिल से सजा दे दी थी। धीरे धीरे मेरे भीतर फिर वही भावना लौटने लगी जिसे मैं अपनी माँ की मौत के साथ दफना चुकी थी। मैं एक बार फिर रॉकी से प्यार करने लगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत को मेरी खुशियाँ मंजूर नहीं थी। विक्रम की मौत ने एक और तूफान खड़ा कर दिया। महिष्मती की महारानी अवंतिका क्रोध से जल उठी। उसकी शक्तियाँ साधारण नहीं थी, वो मधुमक्खियों की रानी थी और इस बार उसका निशाना मैं नहीं, रुद्र था। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने सबसे बड़े साथी को खो दिया। रुद्र, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, जिसने कभी मुझसे बदले में कुछ नहीं मांगा, वो मेरी आंखों के सामने हमेशा के लिए चला गया। उस दिन मैंने सिर्फ एक साथी नहीं खोया, मैंने अपने युद्ध का सबसे मजबूत सहारा खो दिया। रुद्र की मौत ने मेरे भीतर फिर वही आग जगा दी जिसने पहली बार मुझे बदले की राह पर चलाया था।
अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे परिवार की नहीं रही थी, ये उन हर रिश्तों की लड़ाई बन चुकी थी जो मुझसे छीन लिए गए थे। रुद्र की चिता की लपटें अभी बुझी भी नहीं थी, लेकिन मेरे भीतर का क्रोध अब पहले से कहीं अधिक प्रचंड हो चुका था। मैं समझ चुकी थी कि इस युद्ध में दया के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने भी निर्दोषों का रक्त बहाया है, उसे उसके कर्मों का परिणाम भुगतना ही होगा। अब मेरी मंजिल थी महिष्मती की महारानी अवंतिका। उसके पास ऐसी शक्तियां थी जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा भी झुक जाते थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक बेटी से उसकी मां छीन लेने का दर्द हर शक्ति से बड़ा होता है। हमारी लड़ाई केवल ताकत की नहीं थी, दो संकल्पों की थी। एक ओर सत्ता का अहंकार और दूसरी ओर अपनों के लिए न्याय। उस युद्ध में धरती कांप उठी, आकाश जैसे ठहर गया, लेकिन अंत में अवंतिका का अभिमान टूट गया। मैंने उसकी सारी शक्तियां उससे छीन ली और उसी के अहंकार का अंत कर दिया। उसकी हार के साथ मेरे बदले का एक और अध्याय पूरा हुआ, लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। मैंने उन 8 चेहरों को अपनी यादों में अनगिनत बार देखा था। हर रात, हर सपना मुझे उसी अधूरे चेहरे तक ले जाता था। और फिर एक दिन वो सच मेरे सामने आ गया। मेरी माँ की हत्या करने वाला 8वां इंसान रॉकी नहीं था, वो थी निधि, जिसने रॉकी का रूप धारण करके मुझे भ्रम में डाल दिया था। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जिस इंसान से नफरत की वो निर्दोष था, और जिस चेहरे को मैं पहचान नहीं पाई वो असली अपराधी निकला। मुझे अपने आप पर क्रोध आया। काश मैंने सच पहले जान लिया होता, लेकिन अब पछताने का समय बीत चुका था। मैंने निधि को ढूंढ निकाला। हमारी आखिरी भिड़ंत शुरू हुई। वो बचने की हर कोशिश करती रही। आखिरकार मैंने अपनी माँ के आखिरी हत्यारे को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। मेरे बदले की अग्नि शांत होने लगी थी, लेकिन नियति ने मुझसे एक और रिश्ता छीन लिया। गौतमी, मेरी बहन, मेरे परिवार की आखिरी निशानी, निधि ने उसे मुझसे छीन लिया। मैंने अपनी बाहों में एक बार फिर अपने किसी अपने को दम तोड़ते देखा। उस पल मुझे एहसास हुआ, बदला कभी किसी को पूरा नहीं करता, वो सिर्फ जख्मों की गिनती बढ़ा देता है। मैं जीत रही थी, लेकिन हर जीत की कीमत मेरे अपनों की जिंदगी थी। गौतमी के जाने के बाद मैं सचमुच अकेली रह गई। अब इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन मेरी मुश्किलें यही समाप्त नहीं हुई। मेरी असली पहचान अब सबके सामने आ चुकी थी। यामिनी जान चुकी थी कि मैं वही नागिन हूँ जिसे वो वर्षों से खोज रही थी, और शेषा अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुकी थी। उसे हराने के लिए मुझे उस स्थान तक जाना पड़ा जहाँ पहुँचने का साहस बहुत कम नाग करते हैं। तक्षक लोक, वहाँ मेरा सामना हुआ। तक्षक लोक की महारानी तक्षिका से वो युद्ध केवल 2 नागिनों का नहीं, 2 साम्राज्यों का था। बहुत संघर्ष के बाद मैंने तक्षिका का अंत कर दिया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आंखों में ऐसी शक्ति थी जो किसी को भी पत्थर बना सकती थी। मैंने उसी शक्ति का उपयोग शेषा के विरुद्ध किया। जैसे ही उसकी नजर तक्षिका की आंखों से मिली, वो पत्थर की मूर्ति बन गई। मुझे लगा आखिरकार सब समाप्त हो गया, लेकिन शायद मेरी कहानी में शांति लिखी ही नहीं गई थी। शेषा को पत्थर बनाते समय मैं अपने नागिन रूप में थी, और उसी क्षण रॉकी ने मुझे देख लिया। उसकी आंखों में सवाल थे, हैरानी थी, और एक ऐसा सच जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता था। जिस स्त्री से वो प्रेम करता था वो एक साधारण इंसान नहीं, एक नागिन थी। यहीं से मेरी जिंदगी ने फिर एक नया मोड़ लिया। रॉकी के मन में संदेह जन्म ले चुका था, और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय मुझसे मेरी आज़ादी भी छीनने वाला है। दुनिया कहती है कि जेल इंसान की आज़ादी छीन लेती है, लेकिन मेरी कहानी में जेल ने मुझसे मेरी आज़ादी नहीं, मेरी कमज़ोरी छीन ली। सलाखों के पीछे बिताया गया हर दिन
मेरे लिए एक तपस्या बन गया। मैंने न किसी से शिकायत की, ना अपनी किस्मत को कोसा। मैं सिर्फ एक बात सोचती रही, क्या सचमुच मेरी शक्तियां मुझसे छिन चुकी हैं या फिर वो सही समय का इंतजार कर रही हैं। कई महीने बीत गए और फिर एक रात जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो पहली बार मुझे फिर वही ऊर्जा महसूस हुई जो शेषनाग के वरदान के समय मेरे भीतर जागी थी। मैंने अपनी हथेलियों की ओर देखा। मेरे शरीर में वही दिव्य शक्ति फिर से प्रवाहित हो रही थी, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मेरी नागिन शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी थी। मेरा नागिन रूप जो कभी स्वर्णिम था अब श्वेत सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। मानो मेरी हर परीक्षा, मेरी हर पीड़ा, मेरी हर कुर्बानी ने मुझे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया। मैंने उसी रात जेल की दीवारों को पीछे छोड़ दिया। अब मुझे किसी कैद में नहीं रहना था, क्योंकि मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जेल से बाहर आते ही मुझे सबसे पहला समाचार मिला जिसने मेरे कदम रोक दिए। रॉकी दूसरी शादी करने जा रहा था। तानिया उसकी नई दुल्हन बनने वाली थी। एक पल के लिए मेरे भीतर फिर वही पुराना दर्द जाग उठा, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाला। मैं वहां पत्नी बनकर नहीं गई, सच बनकर गई थी। मैंने उस शादी को रोक दिया क्योंकि मुझे यकीन था कि इस कहानी में अभी बहुत से ऐसे राज हैं जो सामने आना बाकी है। और सचमुच मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे पता चला कि रॉकी वो इंसान था ही नहीं जिसे मैं इतने वर्षों से समझती आई थी। वो भी एक नाग था, लेकिन शेषनाग वंश का नहीं, तक्षक वंश का। उस पल मेरी सारी धारणाएं एक बार फिर टूट गई। अब मुझे समझ आया कि मेरी शक्तियां वापस कैसे लौटी। मैंने कभी अपनी शक्तियां खोई ही नहीं थी, क्योंकि मैंने जिस व्यक्ति से प्रेम किया वो एक इंसान नहीं, एक नाग था। और एक नागिन का प्रेम उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है, और सबसे बड़ी परीक्षा भी। यहीं से मेरे जीवन का सबसे कठिन अध्याय शुरू। मेरे सामने अब एक ऐसी सच्चाई थी जिसने मेरे जीवन का हर अध्याय बदल दिया। रॉकी, जिसे मैं कभी अपना दुश्मन समझ बैठी थी, वो स्वयं एक नाग था। लेकिन उसका सच जान लेने के बाद भी हमारे रास्ते आसान नहीं, क्योंकि अंधेरा अब भी हमारा पीछा कर रहा था। यामिनी अब पहले से कहीं ज्यादा बेचैन थी। उसे किसी भी कीमत पर नागमणि चाहिए थी। और तभी मेरी जिंदगी में फिर लौटी शेषा। लेकिन इस बार वो शेषा बनकर नहीं, तक्षिका का रूप धारण करके आई थी। उसने रॉकी के सामने झूठ का ऐसा जाल बुना कि सच भी झूठ लगने लगा। उसने रॉकी को यकीन दिलाया कि मैं ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं, कि नागमणि मेरे पास सुरक्षित है, बल्कि मेरे कारण पूरी नागजाति खतरे में है। रॉकी, जिसने कभी मेरी आंखों में भरोसा देखा था, अब उन्हीं आंखों में शक देखने लगा। मैं उसे रोकना चाहती थी, सच बताना चाहती थी, लेकिन झूठ सच से तेज दौड़ रहा था। और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। रॉकी और तक्षिका दोनों ने मिलकर मुझसे नागमणि छीन ली, जिस नागमणि की रक्षा का वचन मैंने स्वयं शेषनाग को दिया था। वो मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर चले गए, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ नागमणि चुराना नहीं था। तक्षिका ने उसी नागमणि की शक्ति से मेरी सारी नागिन शक्तियां मुझसे छीन ली। मैं पहली बार पूरी तरह असहाय हो गई, और फिर उसने मुझे एक ऊंची चट्टान से नीचे धकेल दी। मैं गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन शायद मेरी नियति अभी अधूरी थी। किसी ने मुझे थाम लिया। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने खड़ा था अंशुमान, शेषनाग वंश का एक वीर नाग। उसने मेरी जान बचाई, लेकिन उससे भी बढ़कर उसने मुझे फिर से उम्मीद दी। जब पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब उसने मुझ पर विश्वास किया। उसने कहा, सच कभी हारता नहीं, बस सही समय का इंतजार करता है। उसी विश्वास उजागर कर दिया।
आखिरकार रॉकी को भी सच दिखाई देने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस स्त्री पर उसने शक की वो तो हर पल उसी की रक्षा कर रही थी, और जिन लोगों पर उसने भरोसा किया वही उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। उस दिन सालों बाद हमारी नजरें फिर मिली। उन आंखों में इस बार न कोई गलतफहमी थी, न कोई नफरत, सिर्फ पछतावा और अधूरा प्रेम। रॉकी ने मेरी खोई हुई शक्तियां मुझे वापस लौटा दी। मैं एक बार फिर अपने पूर्ण रूप में लौट आई। लेकिन नियति हर जीत की एक कीमत लेती है। तक्षिका जाते जाते अंशुमान की जान ले ली। मैंने फिर एक अपना खो दिया, एक और साथी, एक और रिश्ता मेरी आंखों के सामने हमेशा के लिए बिछड़ गया। मैंने उसकी निर्जीव देह को देखा और मन ही मन एक संकल्प लिया, अब ये युद्ध अंतिम होगा। या तो बुराई समाप्त होगी या फिर मैं। अंशुमान की शहादत ने मुझे तोड़ा, पर इस बार मैं नहीं टूटी। मेरे सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, इस युद्ध का अंत। मैं और रॉकी पहली बार बिना किसी भ्रम के साथ थे, सिर्फ विश्वास के साथ। यामिनी और तक्षिका ने नागमणि के लिए अपनी सारी चालें चली, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। युद्ध कठिन था, हर बार मुझे मेरे खोए रिश्तों की याद दिला रहा था। अंततः यामिनी और तक्षिका हार गए। मेरा बदला पूरा हुआ, या कह रहे कि जीत के बाद सबसे बड़ा धोखा मिला तुमने मेरी कहानी को और पूरा मेरे कर पिता दिया ऋतिक ने मुझ पर हमला किया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं बच गई। मैंने नागमणि को श्राप दिया कि वह तब तक किसी के लिए शक्ति नहीं बनेगी जब तक कोई सच्चा रक्षक न हो। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एक रहस्यमय मंदिर में चली गई। दुनिया ने मुझे एक नया नाम दिया, महानागरानी। लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अच्छा किया जो शिवांगी को मारती। वो मौत होनी थी, हो गई। नागिन खत्म हुई। ये जाने बिना मैं जा तो रही हूँ, पर दोबारा वापस जरूर आऊंगी।